तो बता दें कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस अपने नए पार्टी अध्यक्ष को चुनने के लिए बड़ा व ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अपना नया अध्यक्ष चुनने के लिए ऑनलाइन वोटिंग कराएगी और इसके लिए कांग्रेस के प्रतिनिधियों को जल्द ही डिजिटल वोटर कार्ड जारी किए जाएंगे। तो वहीं इस चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण ने करीब 1500 कांग्रेसियों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए उसने कांग्रेस की सभी इकाइयों से प्रतिनिधियों की तस्वीरें भेजने के लिए कहा। आपको बता दें कि कांग्रेस में नए पार्टी अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी की वापसी देखी जा रही है, लेकिन ऑनलाइन वोटिंग उनके रास्ते में हो सकता है रुकावट डाल सकती है, और अगर ऐसा होता है तो इसे कांग्रेस में एक बड़े उलटफेर की तरह देखा जाएगा। अगर राहुल गांधी दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाते हैं तो इससे यह संकेत जाएगा कि वो पार्टी में निर्विवाद नेता हैं और सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा फोन लाइन पे जुड़े हैं। प्रशांत, जिस प्रकार से बहुत लंबे समय से कांग्रेस में एक स्थायी अध्यक्ष की बात कही भी जा रही थी, हालांकि सोनिया गांधी को कार्यकारी अध्यक्ष जरूर बनाया गया है, लेकिन अगर हम अभी बिहार विधानसभा चुनावों का जिक्र करें या फिर राजस्थान में नगर निगम चुनावों का जिक्र करें या फिर उपचुनावों का हम जिक्र करें तो हर जगह कहीं ना कहीं अगर नगर निगम चुनावों को राजस्थान के छोड़ दे तो कांग्रेस को या तो हार का या फिर कम सीटें मिलने का जो एक घाव जो लगा है उसकी टीस अब देखी जा रही है खुद कांग्रेस के अंदर ही, क्योंकि पी चिदंबरम और कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठा दिया। क्या ये एक सबसे बड़ी प्रमुख वजह है कि अब अध्यक्ष चुनने के लिए ऑनलाइन तरीके का सहारा लिया जा रहा है ताकि कल को यह बात ना उठे कि लीजिए इन्होंने तो फिर गांधी परिवार से अध्यक्ष चुन लिया? प्रशांत जी, उमंग जी, इस समय जो कांग्रेस की स्थिति है बड़ी दयनीय है और उसको एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है जिससे कांग्रेस वापस स्थापित हो सके जी। और उसके लिए उन्हें एक मजबूत अध्यक्ष चाहिए जो पार्टी का नेतृत्व कर सके, कार्यकर्ताओं में दोबारा जोश भर सके और पार्टी को आगे ले जा सके। तो ये मांग लंबे समय से चल रही थी। राहुल गांधी खुद कहते नजर आते हैं कि गांधी परिवार से बाहर का होना चाहिए अध्यक्ष। कभी कपिल सिब्बल विरोध कर देते हैं, कभी गुलाम नबी आजाद विरोध कर देते हैं। तो इन विरोधों के बीच में जैसे बिहार चुनाव में महागठबंधन को हार मिली और उस हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है कांग्रेस के ऊपर। तो उसको देखते हुए लगा रहा है कि कांग्रेस को एक नए अध्यक्ष की आवश्यकता थी और उसको लेकर ये तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन वोटिंग की। तो इसमें कहा जा रहा है कि 1500 के लगभग एआईसीसी के जो सदस्य हैं वो वोटिंग करेंगे, जिनको एक स्पेशल कार्ड दिया जाएगा जिसमें बारकोड होगा, ताकि ये ना कहा जा सके कि चुनाव में धांधली हुई है या ऊपर से थोपा हुआ अध्यक्ष। ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस में भी लोकतांत्रिक रूप से अध्यक्ष बनता है। 2 राज्यों से अभी एआईसीसी के सदस्यों की लिस्ट नहीं मिल पाई है, जिसके कारण अभी तक चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं होने का कोई आदेश आया है। जी, जैसे उन 2 राज्यों से सूची मिल जाएगी उसके बाद एआईसीसी से इसके आदेश जारी हो जाएंगे कि चुनाव कराया जा रहा है। तब देखने वाली बात होगी क्या राहुल गांधी अकेले नॉमिनेशन करते हैं या उनके सामने जैसे 23 नेताओं ने चिट्ठी बम फोड़ा था, कोई नेता सामने निकल के आता है कि हाँ मुझे भी चुनाव लड़ना है, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाह रहा हूँ। जैसे कभी नाम आता है पी चिदंबरम का कि उनकी बड़ी इच्छा है कि वो कांग्रेस का अध्यक्ष बने। जी, तब देखने वाली बात होगी कि वोटिंग होती है या फिर निर्विरोध रूप से राहुल गांधी को नेता चुना जाता है। जी बिल्कुल प्रशांत, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जिस प्रकार से लंबे समय से खुद कांग्रेस वाले भी शायद कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते कि अध्यक्ष गांधी परिवार से अलग हो, लेकिन फिर भी क्या आपको नहीं लगता कि चुनावों में जिस प्रकार से कांग्रेस को हार मिली है या कम सीटें मिली हैं उसके लिए वो एक कोई जिम्मेदार किसको ठहराए, वो एक चेहरा ढूंढ रहे हैं जो उनको नहीं मिला, इसलिए रैंडमली अपने विचार इधर उधर वो फेंक रहे हैं? क्या लगता है प्रशांत? जी देखिए उमंग जी, ये बड़ी सोचने वाली बात है कि कांग्रेस में नया अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन निर्विवाद रूप से ये बात सभी मान रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के अंदर हो चाहे बाहर हो, कि गांधी परिवार की छाया से कांग्रेस बाहर नहीं आ सकती है। बीच में भी इन्होंने अलग अध्यक्ष जो गांधी परिवार से निकल के आए थे बना के देखा, लेकिन वापस बागडोर गांधी परिवार को ही दी गई। जी, चाहे अध्यक्ष कोई भी हो, बागडोर सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बाहर नहीं जाएगी, कंट्रोल उनका रहेगा। हाँ, गाहे बगाहे उनके खिलाफ विरोध के स्वर उठते रहे, आगे भी उठेंगे, लेकिन ऐसा कोई नेतृत्व सामने नहीं आएगा जो कांग्रेस में उभर कर सामने आए और गांधी परिवार से भी बड़ा हो। ऐसा कोई नेता अभी दिख नहीं रहा है जो उनके सामने खड़ा हो सके।
हाँ, आप विरोध करते हैं, चिट्ठियां लिख सकते हैं, लेकिन जब बात आएगी राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़ने की, तो वो बहुत बड़ी बात होगी और उम्मीद की जाती है कि शायद ही कोई उसके सामने चुनाव लड़ने का पर्चा भर के आएगा। जी प्रशांत, लेकिन इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है, जैसे जिस प्रकार से आपने उन 23 लोगों का भी जिक्र किया जिन्होंने एक विरोध स्वरूप चिट्ठी लिखी थी, उन 23 लोगों में भी कई दिग्गज थे। क्या आपको नहीं लगता कि वो भी अध्यक्ष की दौड़ में शामिल होना चाहते होंगे? देखिए उमंग जी, अध्यक्ष कौन नहीं बनना चाहता है? इस देश में प्रधानमंत्री कौन नेता नहीं बनना चाहता है? लेकिन बात जब आती है कि सामने खड़े होकर गांधी परिवार के सामने चुनाव लड़ना है, वो भी कांग्रेस के अंदर, या उनका विरोध करना है, तो शायद ही कोई नेता इतनी हिम्मत जुटा पाए। क्योंकि पहले आपने देखा होगा, चाहे ममता बनर्जी रही हो, शरद पवार रहे हो, जिसने भी विरोध किया वो पार्टी से फिर बाहर ही चला गया और उसने अपनी नई पार्टी बनाई है। पार्टी में रहकर लोकतांत्रिक रूप से आप गांधी परिवार के सामने चुनाव लड़े, ऐसा कोई उदाहरण पहले देखने को नहीं मिला है और ना उम्मीद की जाती है कि कोई सामने लड़ेगा। तो क्या रहेगा? हाँ, मन में विरोध सबके है। कई कांग्रेसी दबे स्वर में कहते रहे हैं कि राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी को कमान मिल जाए या गांधी परिवार से बाहर कमान चल जाए। कहना आसान है, लेकिन जब करने की बारी आएगी, जब राहुल गांधी अगर सामने चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो शायद ही कोई इन दिग्गज नेताओं में से सामने आने की हिम्मत करेगा। बिल्कुल प्रशांत, प्रियंका वाड्रा का आपने यहाँ पर नाम लिया है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हुए हैं और कहीं ना कहीं प्रियंका वाड्रा लगातार और एक लंबे समय से उत्तर प्रदेश पर अपना ध्यान लगाया हुआ है उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी उपचुनाव में हार कहीं ना कहीं प्रियंका वाड्रा के नाम पर भी संशय तो जरूर लगाती है। लेकिन ठीक है, वो भी सही है कि गांधी परिवार के इतर कांग्रेस में कोई अध्यक्ष देखता नहीं है या फिर देखना नहीं चाहता। लेकिन अगर हम बात करें एक बड़े परिप्रेक्ष्य के हिसाब से, तो इस समय कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी पार्टी है वो है बीजेपी, और बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में गृह मंत्री अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, अभी अभी बंगाल के जो प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, इतने बड़े बड़े चेहरे हैं। तो इन लोगों के सामने क्या लगता है आपको कि एक चेहरा चुनना कांग्रेस में गांधी परिवार के इतर क्या वाकई में बहुत मुश्किल है, या ये जानबूझ के ऐसा नहीं चाहते? देखिए उमंग जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर भाजपा और कांग्रेस की हम तुलना करें तो भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उनके बाद अगर बात की जाती है तो आम जनता तक जानती है कि उनके बाद अमित शाह उनकी जगह ले सकते हैं, योगी आदित्यनाथ बिल्कुल पैरेलल उन्होंने बहुत टीम बना रखी है। लेकिन कांग्रेस में जब बात आती है राहुल गांधी के बाद, तो चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, पी चिदम्बरम हो, कपिल सिब्बल हो, जो इनका विरोध तो करते हैं, लेकिन ऐसा दम उनमें नहीं दिखता है कि वो पैरेलल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन सके, वो नेशनल प्रेसिडेंट बन सके, या जिनके नेतृत्व में पूरी पार्टी एक हो जाए। कांग्रेस में शायद ये डेवलप किया ही नहीं गया कि कोई लीडरशिप डेवलप की जाए। गांधी परिवार की छाया से बाहर निकलने का कांग्रेसियों ने भी प्रयास नहीं किया। ना तो गांधी परिवार ने किसी को नेता बनाया और ना इन लोगों ने प्रयास किया। तो जब तक कोई ऐसा जनाधार वाला नेता नहीं होगा जिसका पूरा देश में आधार होगा, तब तक कांग्रेस का उद्धार अभी संभव लग नहीं रहा है। कोई ऐसा लीडर सामने आना चाहिए जो पूरी कांग्रेस को एकता में बांध दे और उसके बाद उसका नेतृत्व करते हुए कांग्रेस को आगे ले जाए। बिल्कुल प्रशांत, माफ कीजिएगा बीच में आपको रोक रहा हूं। अभी जो आपने बात कही कि ऐसा कोई नेता शायद कांग्रेस में नहीं है जो पूरी कांग्रेस पार्टी को एकता के सूत्र में बांधे, और शायद यही वजह है, यही प्रमुख वजह है कि गांधी परिवार के नाम पे संपूर्ण कांग्रेसी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है, गांधी परिवार के नाम पे। सिर्फ जैसे ही गांधी परिवार से अलग हटके नामों के बारे में सोचा भी जाता है तो कई नाम निकल के आ जाते हैं। तो क्या ये एक प्रमुख वजह है कि गांधी परिवार के अतिरिक्त किसी और नाम के बारे में कांग्रेसी शायद सोचते भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई उन्हें अपनी ही पार्टी में नहीं लगता जो पूरी कांग्रेस को एक रख सके? जी बिल्कुल उमंग जी, आप देखिए, अगर नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, साउथ के स्टेट की बात करें, तो वहाँ हमारे यहाँ के जो नॉर्थ के लीडर हैं उनको कोई नहीं पूछता है। साउथ का लीडर अगर यहाँ आता है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तो यहाँ नहीं है। यानी कि एक बड़ा चेहरा नहीं है। कैप्टन अमरिंदर पंजाब में सीएम है, लेकिन अगर आप उन्हें नॉर्थ ईस्ट ले जाएंगे, साउथ में ले जाएंगे, तो वो उनका वर्चस्व नहीं है। अशोक गहलोत है, राजस्थान से बड़ा नाम है, सीएम है। बात जब आती है कि उन्हें बना दिया जाए प्रेसिडेंट, तो वो पहले खुद ही मना कर देते हैं कि नहीं जी, गांधी परिवार सामने आएगा। और ना वो इतने इफेक्टिव साबित होंगे नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में या जम्मू कश्मीर में। यही हाल गुलाम नबी आजाद का है। तो एक ऐसा लीडर जो नेशनल लेवल पे हो, जो कांग्रेस को पूरे को एक कर सके, वो अभी कोई सामने नहीं आ रहा है, और ना गांधी परिवार के सामने कोई दिग्गज नेता आना चाह रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा संकट है कांग्रेस का। तो अब गांधी परिवार को सोचना होगा, या तो वो पूरी तरह से नेतृत्व करे, छुट्टियों को भूल जाए,
या कोई ऐसे नेता को सामने लाए जिसके नेतृत्व में कांग्रेस एक हो सके। या फिर हम ये भी मान सकते हैं प्रशांत की बार बार हार की जिम्मेदारी लेते लेते खुद गांधी परिवार भी थक चुका है। देखिए, हार की जिम्मेदारी तो अब आपको लेनी पड़ेगी। जब आप नेता हैं तो चाहे जीत हो, जब जीत का सहरा आपके सर बंधेगा तो हार की जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन आप देखिए राहुल गांधी क्या करते हैं, कुछ दिनों एक्टिव नजर आते हैं, चाहे वो हाथरस गैंगरेप हो, उसके बाद फिर गायब हो गए। बिहार चुनाव में उन पे यही आरोप लगता है कि 70 सीटों पे आप चुनाव तो लड़ रहे हैं लेकिन रैलियां आप 3 कर रहे हैं। अरे भाई, आप रैलियां भी कीजिए, आप प्रचार भी कीजिए, आप गायब क्यों हो रहे हैं? अच्छा, प्रियंका गांधी सामने इसलिए नहीं आती है कि भाई को आगे लाना है जी। सोनिया गांधी बुजुर्ग हो गई है। तो ये जो पारिवारिक राजनीति है, इससे ऊपर उठकर आपको कांग्रेस के हित में सोचना होगा, तभी कांग्रेस का उद्धार संभव होगा, अन्यथा आप विपक्ष में ही बैठे रह जाएंगे। जी बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को अब खुद अंतर्मन से इस बारे में गहन सोच विचार जरूर करना होगा, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, कई स्वतंत्रता सेनानी इस पार्टी ने दिए हैं, और कहीं ना कहीं हर एक देशवासी के मन में भी किसी न किसी एक कोने में ये जरूर होगा, भले ही वो किसी दूसरी पार्टी का वोटर होगा, लेकिन फिर भी वो भी ये सोचता होगा कि देखिए आज इस पार्टी को क्या हो गया है, इनके पास एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूरी पार्टी की बागडोर संभाल सके, पूरे देश भर में पूरी पार्टी को एक कर सके। खैर, तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि ऑनलाइन तरीके से भी जो वोटिंग की जा रही है उसमें भी क्या सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के सामने डमी उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे, या वाकई में एक नई लोकतांत्रिक प्रथा का कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुनने में हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल प्रशांत, इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।